वेलकम स्टूडेंट्स ऑन मेट ट्यूटर चैनल। आज से अपन स्टार्ट करने वाले हैं अपनी जो क्लास 12th है सीबीएसई और आरबीएसई, उसका जो चैप्टर थर्ड है। चैप्टर थर्ड क्या है भाई? मैट्रिसेज आव्यू है। आज अपन इसको स्टार्ट करने वाले हैं। आज इसको बेसिक से अपन देखने वाले हैं और प्रश्नावली 3.1 आज अपन सोल्व करेंगे। तो देखिए क्या है अपने पास में, मैट्रिसेज होती क्या है। पहले अपन इसकी बात करते हैं कि मैट्रिक्स क्या होती है, आव्यू क्या होती है। तो सबसे मैं पहले बात करूं कि आव्यू की, तो आव्यू क्या होता है। तो आव्यू अपने पास कोई भी संख्याएं जो है, अरे कोई भी संख्याएं हैं, संख्या हो मतलब संख्या हो, या फिर कोई भी अपने पास में क्या हो सकते हैं भाई, फलन हो सकते हैं। अरे फलन का मतलब जैसे आप बोलते हो अक्स स्क्वायर प्लस अक्स वगैरह, अक्स का कोई फलन हो सकता है या और किसी का फलन हो सकता है। तो कोई भी संख्या हो या फलनों का आयताकार क्रम विन्यास होता है। आयताकार क्या होता है भाई? क्रम विन्यास। इसको अपन अच्छे से समझेंगे। एक बार मैंने केवल लिखा है क्रम विन्यास होता है, ठीक है। कौन होता है भाई? जो आव्यू है। आव्यू की यदि परिभाषा कोई पूछ ले, बाकी एग्जाम में तो अपने से परिभाषा पूछता नहीं है, बाकी फिर भी अपने को ध्यान रखना है कि अपने पास जो आव्यू वो होता क्या है, संख्याओं या फिर फलनों का क्या होता है, एक आयताकार क्रम विन्यास होता है। मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं भाई कि ये जो मैट्रिसेज होती क्या है, रेक्टेंगुलर एरे, रेक्टेंगुलर एरा ऑफ अपने पास में, अरे जो रेक्टेंगुलर एरा होगा किसका, कोई भी नंबर्स या फिर फंक्शंस का, किसका होता है भाई? नंबर्स या फिर क्या होगा, कोई भी अपने पास क्या हो सकते हैं भाई, फंक्शंस। अब अच्छे से इसको समझिए ये है क्या, ठीक है। ये एक व्यवस्थित क्रम होता है। आप तो इतना समझिए कि जो मैट्रिक्स होती है, जो आव्यू होती है, एक व्यवस्थित क्रम होती है किन्हीं भी संख्याओं का या फिर फलनों का, और आयताकार रूप में व्यवस्थित होती है। अब आयताकार रूप में व्यवस्थित होने का मतलब क्या है, ठीक है, कि कोई भी संख्या यदि अपने इस प्रकार से लिख दे, देखो 1 5 7 9 3 2, तो ये एक प्रकार से क्या है, एक आयताकार व्यवस्थित क्रम ही तो है। देखो एक आयताकार है, एक आयत बन गया, एक रेक्टेंगल बन गया। यदि आप इनको ज्वाइन करोगे तो रेक्टेंगल ही तो बन रहा है, ठीक है। तो इसको अपन प्रदर्शित कर दे, इस तरीके से लिख दे, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, आव्यू। लेकिन इस आव्यू को हमेशा अपन क्या करेंगे, इस कोष्टक के द्वारा बंद करेंगे। तो याद रखिएगा, अब इसको मैं क्या बोलूंगा, ये आव्यू है। पहले मैं इसको आव्यू नहीं बोल सकता था। यदि अपन ने इसको इस कोष्टक में बंद कर दिया तो अब इसको मैं क्या बोलता हूं, आव्यू बोलता हूं। अब देखो दिखने में क्या लग रहा है, एक आयत जैसा ही तो ये दिख रहा है। अरे क्या दिख रहा है भाई? आयत जैसा ही दिख रहा है। तो इसको मैं क्या बोलता हूं, आव्यू बोला करता हूं। तो ये आव्यू को प्रदर्शित करने का क्या होता है भाई, चिन्ह होता है। कोष्टक जैसा बना दो, या फिर अपन क्या कर सकते हैं भाई, इसकी जगह मैं ये नहीं बना करके मैं ऐसा भी बना सकता था भाई। अरे जैसे मान लो मैंने नंबर लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अरे कुछ भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है अपन ये लिखे, है ना। कोई भी नंबर हो सकते हैं, या फिर हो सकता है क्या हो भाई, अक्स हो, कोई फलन हो, है ना। अरे ऐसा हो सकता है ना, मैं नंबर चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पर ऐसे बोल सकता हूँ मैं अक्स प्लस 1 है, ठीक है। तो ये अपने पास में फलन है, या फिर क्या है, कोई संख्याएं होती है। तो मैं इसको अपन किस में बंद कर दूं, अरे या तो इस वाले कोष्टक में बंद करो, या फिर इस वाले कोष्टक में बंद करो, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं लिख देता हूँ भाई कितना, 3 4 अक्स लिख देता हूँ। इस वाले कोष्टक में बंद करो, एक और लिख देता हूँ भाई 1 5 -3/2, कैसा भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो देखो आव्यू को प्रदर्शित करने के लिए 3 प्रकार के चिन्ह अपन काम में लिया करते हैं। या तो अपन ये कोष्टक काम में लेंगे, या फिर ये वाला कोष्टक काम में लेंगे, या फिर 2 डंडियां इधर 2 डंडियां इधर अपन बना देते हैं। तो अपन किससे प्रदर्शित, ये अपन किससे प्रदर्शित करते हैं भाई, इन 3 प्रकार से अपन आव्यू को प्रदर्शित कर सकते हैं। अब देखो ये अंदर जो भी आपको दिख रहा आयताकार रूप में ही तो दिख रहा है। अरे देखो बिल्कुल आयत जैसा। अब आप बोलोगे सर ये तो वर्ग जैसा दिख रहा है, कोई बात नहीं, वर्ग भी तो एक आयत ही होता है। अब देखो ये कैसा है भाई, आयताकार ही तो है। तो एक प्रकार से क्या होता है, आयताकार रूप में व्यवस्थित क्रम होता है। एक रेक्टेंगुलर एरा है नंबर्स और किसका भाई, फंक्शंस का। और इसको हमेशा जो आव्यू है, आव्यू को हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है। अब चाहे ए से प्रदर्शित करो, चाहे बी से प्रदर्शित करो, चाहे अक्स से प्रदर्शित करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसा वो देगा उससे मैं लिख लूंगा। बस अपने
देखो हमेशा जो अवयव होती है उसको हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से, अरे हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करना है मैट्रिसेस को। तो इतना आपके समझ में आ गया होगा। अब आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, मैंने आपको केवल दो चीज यहां बताई है कि जो अवयव है उसको हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से कैपिटल लेटर से डिनोट करना है, और अवयव को हमेशा बंद किस में करना है, या तो इस कोष्टक में या फिर इस कोष्टक में या फिर इस कोष्टक में। अधिकतर अपने जो बुक है उसके अंदर या तो ये वाला मेथड यूज में लिया जाता है या फिर ये वाला मेथड यूज में लिया जाता है। ये बाकी बहुत कम जगह आपको मिलेगा। बाकी इस तरीके से अपन किसको प्रदर्शित कर सकते हैं भाई, अवयव को प्रदर्शित कर सकते हैं, इतना ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको बता दूं, अंदर जो आपने संख्याएं लिखी है, अरे अंदर जो आपने संख्याएं जो लिखी है, अरे अंदर जो संख्याएं आपने लिखी है, अब ये जो संख्याएं हैं इनको अपन इस अवयव के क्या बोलते हैं भाई, अवयव बोलते हैं। अरे जो संख्याएं लिखी है या फिर जो फलन है इनको अपन क्या बोलेंगे भाई, अवयव। अवयव बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। जैसे मैं बोलूंगा जो एक है, इस अवयव एक का क्या है, एलिमेंट है, अवयव है। 5 भी क्या है, इस अवयव का क्या है, एलिमेंट है। 7 भी क्या है, इस अवयव का क्या है, एलिमेंट है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। मैं बोलूं x + 1 क्या है, इस अवयव का क्या है, अवयव है, एलिमेंट है। बस इतना आपको ध्यान रखना है कि अंदर वाली जो संख्याएं होती है या अंदर वाला जो फलन होता है उनको अपन इस अवयव के एलिमेंट अपन बोलते हैं, अवयव के अवयव अपन कहा करते हैं। इतना आपके समझ में आ गया होगा। अब अपन बात करें इस अवयव की कोटि, मतलब इस अवयव का अपने पास में कोटि देखनी है, ऑर्डर अपने को देखना है, इस अवयव का क्रम मेरे को बताना है, इस अवयव का क्रम क्या होगा तो वो अपने को देखना है। देखो मैंने ये तो आपको बता दिया कि ये एक आयताकार अपने पास व्यवस्थित क्रम था। अब आयताकार व्यवस्थित क्रम में देखो आडी लाइनें होती है और खड़ी लाइनें होती है। आपको पता है, देखो यहाँ आडी लाइनें कितनी है भाई, 2 आडी लाइनें हैं, और 3 क्या है भाई, खड़ी लाइनें हैं। आडी कितनी लाइनें हैं भाई, 3 लाइनें हैं। खड़ी कितनी लाइनें हैं, 3 लाइनें हैं। आडी कितनी लाइनें हैं, 3। खड़ी की लाइनें कितनी है भाई, 2। तो याद रखना जो आडी जो लाइन होती है, अरे जो आडी लाइन है इनको तो मैं क्या बोलूंगा, अरे जो आडी लाइनें जो होती है मतलब इनको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, क्षैतिज रेखाएं, ठीक है। तो इनको तो मैं क्या बोलता हूं, अरे जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इनको तो मैं बोलूंगा रो। इनको तो अपन क्या बोला करते हैं भाई, रो मतलब पंक्ति। क्या बोला करते हैं भाई, पंक्ति बोला करते हैं। अरे जो आडी लाइनें होगी इनको मैं बोलूंगा पंक्ति या फिर रो, ठीक है। हिंदी मीडियम वालों को भी ध्यान रखना भाई कि इसको अपन क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं, ठीक है। इतना ध्यान रखना। बाकी पंक्ति तो आपको ध्यान रखनी है, ये रो इसलिए क्योंकि मैं आगे काम में लूंगा, ठीक है। और अरे आडी लाइनों को तो अपन बोलेंगे पंक्ति, और जो खड़ी लाइनें जो होती है ना उनको अपन बोलते हैं कॉलम। क्या बोलते हैं भाई, कॉलम, ठीक है। हिंदी में इनको बोला करते हैं स्तंभ। हिंदी में इनको क्या बोलते हैं भाई, स्तंभ बोला करते हैं। हिंदी में इनको स्तंभ बोलते हैं खड़ी लाइनों को। अब आप देखोगे कि इस अवयव के अंदर पंक्तियां तो कितनी है, पंक्ति मतलब आडी लाइनें। अरे रो तो कितनी हो गई, अरे जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उनको तो मैं बोलूंगा रो, और जो वर्टिकल जो लाइन है उनको बोलते हैं कॉलम। अब आप देखो कि इसके अंदर पंक्तियां कितनी है, अरे जो अवयव ए है इसकी बात कर रहा हूं, तो अवयव एक के अंदर आपको पंक्तियां कितनी दिख रही है, पंक्ति मतलब आडी लाइनें कितनी दिख रही है भाई, 2 दिख रही है। अरे 2 ही तो है आडी लाइनें, देखो 1 2, पंक्तियां तो दिख रही है 2, और स्तंभ कितने दिख रहे हैं, कॉलम कितने दिख रहे हैं, तो ये मेरे को दिख रहे हैं 3। 1, अरे देखो 1 2 और 3 अपने पास में कॉलम है, स्तंभ है। ऐसे ही मैं बात करूं किसकी, अवयव बी की, तो इसके अंदर 3 तो क्या है, पंक्तियां है। अरे पंक्ति मतलब आडी लाइनें। आडी लाइनें कितनी है भाई, 3 है, और खड़ी लाइनें कितनी है, तो खड़ी लाइनें भी 3 है। ऐसे ही मैं बात करूं इस अक्ष की, तो यहां पर देखो आडी लाइनें कितनी है भाई, 3 है, तो मैं बोलूंगा पंक्तियां तो 3 है, और स्तंभ कितने हैं, स्तंभ केवल 2 है। स्तंभ कितने हैं भाई, 2 है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, इसकी कोटि, क्रम, या फिर अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई, ऑर्डर। तो ऑर्डर क्या होगा, तो मैं हमेशा ऑर्डर को कहाँ लिखूंगा भाई, जो अपने पास क्रम है, कोटि, उसको हमेशा इस अवयव के बाद में लिखना, नीचे लिखना है साइड में। अब लिखूंगा कैसे, अब बताओ। मैं इसमें ये देखूं पंक्तियां कितनी, पहले हमेशा पंक्ति लिखूंगा, पहले हमेशा पंक्ति लिखूंगा। तो इसमें पंक्तियां कितनी थी, तो आपको पता है पंक्तियां तो 2 थी, इनटू स्तंभ कितना है, तो स्तंभ कितने थे भाई, 4 है, सॉरी स्तंभ कितने हैं, 3 है,
पहले तो लिख लूंगा पंक्तियां, तो पंक्तियां तो है 2 और स्तंभ कितने हैं 3, तो ये हो गया 2 गुणा 3। हल मत कर लेना भाई कि 2 गुणा 3 कर लिया तो 6 आ गया, ऐसे नहीं, केवल अपन इसको इसी तरीके से लिखते हैं। इससे मेरे को ये पता चलेगा, अरे मान लो कुछ दे भी नहीं, केवल ये दे दे तो इसका मतलब मेरे को ये पता है, अरे कोटि दे दे, कोटि 2 गुणा 3 है, तो इसका मतलब मेरे को ये समझ में आ जाएगा कि उसके अंदर 2 तो पंक्तियां है और 3 क्या है स्तंभ है। तो इसको अपन क्या बोला करते हैं भाई, तो इसको अपन बोला करते हैं कोटि। इस अवयव की क्या बोला करते हैं भाई कोटि, या फिर क्या बोलते हैं ऑर्डर। ठीक है, इंग्लिश में देखें तो हम क्या बोला करते हैं भाई ऑर्डर बोला करते हैं, और कोटि या फिर इसको क्रम भी बोल सकते हैं भाई। इस अवयव का क्रम या कोटि या ऑर्डर इसको अपन बोला करते हैं, तो ये आपको याद रखना है। अब कोई पूछे कि बताओ इसकी कोटि कितनी है, इसका ऑर्डर कितना है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताइए, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर आसानी से बता सकते हो, और बिल्कुल आसान एक्सरसाइज है भाई, बिल्कुल आसान सी प्रश्नावली है। तो देखो कैसे, अब आप बताओगे इसका क्रम बताओ, तो इसका क्रम आप आसानी से बता सकते हो कैसे, पंक्तियां कितनी, तो पंक्तियां 3 है, ये लो, इनटू स्तंभ कितने हैं, अरे पहले हमेशा पंक्तियां ही लिखूंगा, ध्यान रखना, उल्टे सीधे मत लिख लेना वरना गलत हो जाएगा, उसका आकार ही बिगड़ जाएगा, शेप ही बिगड़ जाएगी उसकी, है ना। तो पंक्तियां तो कितनी है भाई 3 है, स्तंभ कितने हैं, खड़ी लाइनें कितनी है भाई 3 है, तो ये लो इसका क्रम कितना हो गया भाई 3 गुणा 3। कोई पूछे इसका कोटि बताओ, इसका ऑर्डर बताओ, इसका क्रम बताओ, तो वो कितना बताओगे, तो पहले लिखोगे पंक्तियां, तो पंक्तियां तो कितनी है 3 है, इनटू स्तंभ कितने हैं, तो स्तंभ मेरे को 2 दिखाई दे रहे हैं, तो ये इनकी क्या हो गई भाई कोटि हो गई। तो ये आपको समझ में आ गई होगी कि इस अवयव की कोटि कितनी है, इस अवयव की कोटि कितनी है और इस अवयव की कोटि कितनी है, तो कोटि निकालना आपने सीख लिया होगा। और मैंने आपको क्या बताया कि इनको अपन क्या बोलते हैं भाई अवयव बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं, ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है। तो बताओ इस अवयव ए के अंदर कितने अवयव है, कितने एलिमेंट है, तो मेरे को दिख रहा है 1 2 3 4 5 6, कितने अवयव है भाई 6 अवयव है। अब मैं क्या करूंगा, ऐसा नहीं करूंगा, वो कोई मान लो कि अपने को ऑर्डर दे दे, कोई बोले कि एक अवयव है, उसने दिया ही नहीं कि कौन कौन सी संख्या है, उसने बोल दिया कि एक अवयव ए है जिसका क्रम इतना है, जिसकी कोटि 2 गुणा 3 है, तो बताओ इसमें कितने अवयव है। तो अपन डायरेक्ट बता सकते हैं, इन दोनों को गुणा कर लीजिए, 2 3 6, अरे 2 3 जा कितना हो गया भाई 6 हो गया 6, अरे हल करके लिख लोगे ना तो अवयवों की संख्या आ जाती है। ठीक है, 2 गुणा 3 मैंने किया तो अवयवों की संख्या कितनी होगी भाई, देखो 6 हो गई, अरे 2 गुणा 3 किया तो 6, अब देख लो 6 संख्या ये तो है, या मतलब अवयव कितने हैं 6। अब यहाँ की मैं बात करूँ कितने अवयव है भाई, देखो या तो काउंट कर लो या फिर इनको गुणा कर लो, 3 तिया, अरे 3 गुणा 3 कितना हो गया 9, तो देख लो चाहे कितनी संख्या है, यहाँ कितने अवयव है 9 अवयव है, संख्या हो चाहे फलन हो, मेरे को तो क्या बोलना है, इनको अवयव बोलना है, एलिमेंट बोलना है। कितने हो गए भाई यहाँ पर 9 अवयव हो गए। यहाँ की बात करोगे तो इसको देखो ही मत आप, तो केवल और केवल इसको देखो, गुणा करके हल कर लो, अरे बस गुणा ही करना है, तो 3 दूनी कितना हो गया 6, अपने पास कितने अवयव हो गए भाई 6। ठीक है, तो देख लो 6 अवयव है कि नहीं, बिल्कुल है। यहाँ 2 गुणा 3 था तो अवयव कितने थे 6, तो ये क्या है अवयवों की संख्या है, ये क्या है भाई अपने पास में अवयवों की संख्या। तो इस तरीके से निकालते हैं, अरे जो ऑर्डर अपने को दे दे तो उनको गुणा करके लिख लो, तो मेरे को क्या मिल जाएगा अवयवों की संख्या मिल जाएगी, मतलब नंबर ऑफ मेरे को क्या मिल जाएंगे एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट मेरे को मिल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ अवयवों की संख्या कितनी है 6, यहाँ भी 6 है, तो इसका मतलब कोई पूछे कि यदि अवयवों की संख्या 6 है, कोई अपने मन से पूछ ले कि अवयवों की संख्या 6 है, कोई भी अवयव है उसमें अवयवों की संख्या 6 है, तो उसकी कोटि बताओ, अरे उसकी क्या बताओ कोटि मतलब उसका ऑर्डर बताओ, तो उसका ऑर्डर कितना कितना हो सकता है, तो उसका ऑर्डर देखो 2 गुणा 3 भी हो सकता है, 3 गुणा 2 भी हो सकता है। देखो शेप इसकी अलग है, इसकी शेप अलग है, इसकी शेप अलग है, अरे दिखने में अलग अलग दिख रही है कि नहीं दिख रही है। और भी हो सकती है क्या, अरे अवयवों की संख्या 6 है तो उसकी जो कोटि है वो 2 गुणा 3 भी हो सकती है, 3 गुणा 2 भी हो सकती है, और भी हो सकती है। और क्या हो सकती है भाई 1 गुणा 6 भी हो सकती है, 6 गुणा 1 भी हो सकती है। अरे हो सकती है कि नहीं, क्योंकि यदि मान लो मैंने ऐसे बोला, इसका मतलब क्या है कि उसमें एक पंक्ति 6 क्या हो सकते हैं स्तंभ, वो कैसे, तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, मान लो 1 2 3 4 8 9, तो देख लो इसके अंदर क्या है भाई 1 2 3 4 5 6 अवयव है कि नहीं 6 अवयव, और इसकी कोटि कितनी होगी, देखो एक तो पंक्ति है, ये पंक्ति केवल कितनी है भाई 1 है,
क्योंकि देखो एक ही लाइन है, आडी लाइन एक है, खड़ी लाइनें कितनी भाई 1 2 3 4 5 6, तो 1 गुना 6 बताओ हो गया कि नहीं। अभी भी कितने अवयव है 6, तो वो उल्टा पूछता है। उल्टा क्या पूछता, और ऐसे ही आप 6 गुना 1 भी बना सकते हो। 6 गुना 1 का मतलब 6 तो क्या होंगी उसमें पंक्तियां, और स्तंभ कितना होगा, केवल 1 होगा। मतलब वो कैसा बनेगा, ऐसा दिखेगा आपको। किस प्रकार से दिखेगा, इस तरीके से। मान लो मैं ले लेता हूँ 9 8 -1 0 7, कितना हुआ, अभी तो कम ही रहा भाई, है ना। तो एक और ले लेता हूँ, मान लो -5। अब बताओ, देखो अभी भी देखो इसमें कितने अवयव, 1 2 3 4 5 6, अरे कैसे भी हो सकती है ना, अवयव तो कैसी भी हो सकती है। तो यहाँ देखो, तो इसका क्रम मैं बोल लूँ तो इसका क्रम कितना हो गया, तो इसका क्रम हो गया 6 गुना 1 हो गया, क्योंकि आडी लाइनें तो कितनी है भाई 6 है, और खड़ी लाइन कितनी है 1, तो इसका कोटि होगी 6 गुना 1। तो वो उल्टा भी अपन कर सकते हैं। तो अब उल्टा अपन कैसे भी कर सकते हैं, जैसे इसने क्या बोला था कि अवयवों की संख्या 6 है, किसी भी अवयव में अवयवों की संख्या 6 है तो उसकी संभावित कोटि बताओ। तो संभावित कोटि कई सारी हो गई, 1 गुना 6, 2 गुना 3, 3 गुना 2, 6 गुना 1, मतलब 4 कोटियां संभव है ना। ऐसे अपन और भी बता सकते हैं, क्वेश्चन जब आएगा तो मैं और बता दूंगा। अभी केवल अपन किसकी बात कर रहे हैं भाई, बेसिक की बात कर रहे हैं। इतना आपके समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करता हूं किसकी, अवयवों को। अरे मैंने ये बोला कि जो अवयव है, अवयव को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से प्रदर्शित करते हैं, तो अंदर वाले अवयवों को किससे प्रदर्शित करते हैं। अरे सभी को व्यक्त करने का कोई ना कोई तरीका तो होता होगा। तो देखो अंदर वाले जो अवयव है उनको मैं किससे प्रदर्शित करूंगा, तो वो अपन देखते हैं। ठीक है, कि अंदर वाले जो अवयव है उनको मैं किससे प्रदर्शित करूं, तो ये भाई अपन देख लेते हैं। तो कैसे प्रदर्शित करूंगा, तो वो देखो, ये अपने पास अवयव थी, 1 मिनट, ठीक है। तो बात करते हैं, अंदर वाला जो अवयव है ना उसको हमेशा मतलब सामान्यतया अपन क्या करेंगे, कई बार होता है अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से प्रदर्शित कर ले, लेकिन सामान्यतया अपन क्या करते हैं, हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर से प्रदर्शित करेंगे। किसको, अंदर वाले अवयवों को। तो मैं इस अंदर वाले अवयवों को क्या नाम देता हूँ भाई, ए नाम दे सकता हूँ। अरे जैसे मान लो मैं केवल और केवल किसकी बात कर रहा हूँ भाई, एक बार के लिए केवल और केवल इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूं, तो मैं बोल लूं कि ये जो अवयव है इस अवयव का नाम क्या है, ए है। हमेशा छोटे अक्षर से प्रदर्शित करूंगा। मैं इसको भी क्या बोल देता हूं भाई, ए बोल देता हूं। इसको भी क्या बोल देता हूं, ए बोल देता हूं। इसको भी क्या बोल देता हूं, ए बोल देता हूं। ये भी ए है, ये भी ए है। ठीक है, मतलब हमेशा अपन क्या करेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर से प्रदर्शित करेंगे किसी भी अवयव को। तो समझ में आ गया होगा कि इसको जो अवयव होता है उसको मैं किससे प्रदर्शित करूंगा, ए से। अब लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम है। थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या है, मैं बोलूं ए का मान बताओ, इसमें देख करके बताओ ए का मान कितना है, तो कोई बोलेगा सर ए का मान तो 1 है, इस ए का मान तो 5 है, ये ए कितना है 7 है, मतलब जमा नहीं। मतलब अरे ए का मान, अरे कई सारे मान थोड़ी ना हो सकते हैं। कोई बोले ए का मान तो 1 है, वो बोलेगा, दूसरा बोलेगा नहीं ए का मान तो 5 है, कोई बोलेगा नहीं ए का मान तो 3 है। ठीक है, तो फिर क्या करें, तो अपन ने इनको इस पर, अरे एक ही क्लास में मान लो कि एक ही नाम के कई लोग हो जाते हैं, तो अपन उनको क्या बोल देते हैं कि ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, है ना। मान लो 2 जने हैं, ठीक है, मान लो रोहित नाम के 2 हो गए, तो अपन क्या बोलते हैं, रोहित फर्स्ट और रोहित सेकंड। ऐसे यहाँ भी अपन करते हैं कि अवयव, अपन ने बोल दिया कि सारे अवयव है, अरे ये भी अवयव है, ये भी अवयव, ये भी अवयव है, लेकिन पहचान में कैसे आएगा कौन सा अवयव है। तो अपन क्या करते हैं, देखो हमेशा मैं क्या करूंगा, इस तरीके से प्रयास करूंगा। कैसे, मैं इसे बोल दूंगा, इसका स्पेशल नाम दे दूंगा। ये जो ना एक, इसको स्पेशल नाम क्या देता हूँ वो देखो, तो मैं स्पेशल नाम ये देता हूँ कि मैं इसे बोल सकता हूँ कि ये कौन सी पंक्ति में बैठा, पहले मैं वो देखूंगा कौन सी पंक्ति में बैठा। तो कौन सी पंक्ति में बैठा, आप तो ये देखो, ये जो ए है वो कौन सी पंक्ति में बैठा। पंक्ति मतलब कौन सी लाइन में बैठा, आडी लाइन में। अरे पंक्ति का मतलब पता है आपको, आडी लाइन, है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब कौन सी रो में बैठा है। तो कौन सी पंक्ति में बैठा है भाई, तो ये पहली पंक्ति में बैठा है। कौन सी पंक्ति में बैठा है, पहली पंक्ति में। और कौन से स्तंभ में बैठा है, तो पहले स्तंभ में बैठा है, तो पहली पंक्ति पहले स्तंभ। तो अब बोल दूं मैं कि A11 बताऊं, तो A11 आप फटाक से बता दोगे क्या है, 1 है, तुरंत बता दोगे भाई, है ना, ये स्पेशल है ना। अब ये और ध्यान रखना, हमेशा मैं पहले लिखूंगा पंक्ति और बाद में लिखूंगा स्तंभ, हमेशा यही ध्यान रखना है। क्रम में भी मैंने यही किया था, पहले पंक्ति लिखी थी बाद में स्तंभ लिखा था। यदि उल्टा लिख दिया तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, इसकी मैं बात करूँ, इसको मैं क्या नाम दूँ। अब आप देख सकते हो मैं बोल रहा हूँ पहले पंक्ति बाद में स्तंभ। तो ये कौन सी पंक्ति में है भाई, तो कौन सी पंक्ति में, तो आप देख लो ये कौन सी पंक्ति में है, पहली पंक्ति में। अरे पंक्ति मतलब आडी लाइन, तो आडी लाइन कौन सी है, पहली। अरे ये देखो, ये तो अपनी होती है पंक्तियाँ,
ये तो अपनी क्या होती है भाई, पंक्तियाँ। ये पंक्ति है पहली और ये दूसरी पंक्ति है, मतलब रो है ना, ये रो है। और इन खड़ी लाइनों को अपन क्या बोलते हैं भाई, इन खड़ी लाइनों को अपन बोलते हैं स्तंभ। क्या बोला करते हैं, स्तंभ बोला करते हैं, स्तंभ बोला करते हैं। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, तो 3 स्तंभ है ना। तो अब देखो आप कि ये कौन सा भाई, ये अपने पास में क्या है, ये पहली पंक्ति है और स्तंभ कौन सा है, तो स्तंभ कौन सा है भाई, दूसरा। ठीक है, ऐसे ये क्या है भाई, ये कौन सी पंक्ति में है, तो ये पहली पंक्ति में, स्तंभ कौन सा है इसका, तीसरा। तो ये हो गया, इसका नाम क्या हो गया, A13 हो गया। अरे इसका नाम क्या, A13। अब कोई पूछे A13 बताओ, तो फटाक से बताओ A13 कौन सा है, तो इसमें देख के बताओ ना। ये तो A11 हो गया, ये A12 हो गया, ये क्या हो गया भाई, A13 हो गया। तो A13 का मान कितना हो गया, 7। अरे A13 का मतलब हुआ क्या कि पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ का अवयव कौन सा है, तो बताओ पहली पंक्ति, तो पहली पंक्ति ये रही, और तीसरा स्तंभ, अरे पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तो ये वाला हो गया कि नहीं, तो ये हो गया है ना। अब ऐसे बताओ इसका नाम क्या होगा, मैं बीच में से देखता हूँ, देखो अब इसका नाम क्या होगा, तो मैं बोल दूं कि ये जो है, ये वाला जो ए है वो कौन सी पंक्ति में है भाई, दूसरी पंक्ति में है। और कौन से स्तंभ में है, तो ये स्तंभ भी दूसरा है। ठीक है, अब इनको साफ कर देता हूँ, भाई, है ना, ताकि अब अपने को समझ में तो आ ही गया। अब अपने को तुरंत बताना है बिना देखे ना, जैसे मान लो बिना देखे मतलब देख करके तो बताना है। अब बताओ ये क्या होगा, ये कौन सी पंक्ति है, तो ये दूसरी पंक्ति है। कौन सी पंक्ति है भाई, दूसरी पंक्ति है। स्तंभ कौन सा है, अरे दूसरी तो पंक्ति है, स्तंभ कौन सा है, तीसरा। और पहले हमेशा पंक्ति, बाद में हमेशा स्तंभ। इसकी बात करोगे तो दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ है, तो काम खत्म हो गया। तो देखो इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता था, मतलब ये कब लिखना है, जब अपने को पता चल जाए इसका क्रम कितना था। तो आपको दिख रहा है कि इसकी जो कोटि थी, इसकी कोटि कितनी थी भाई, 2 गुणा 3 थी। क्रम जो था वो 2 गुणा 3 था, ऑर्डर 2 गुणा 3 है। तो इसका बताओ कितना है भाई, देख लो, ढूंढ लो कितना है भाई। तो इसमें देखो पंक्तियां कितनी है, 2 है, और स्तंभ कितने हैं, 3 है। तो यदि कहीं पर भी अपने को 2 गुणा 3 कोटि की आयु बनानी है, तो अपने मन से हमेशा मैं इस प्रकार से बनाऊंगा, हमेशा इस प्रकार से बनाऊंगा। जब मेरे को संख्याएं पता नहीं होगी, अवयव मेरे को पता नहीं होंगे, तो अपने मन से मैं इस तरीके से मानूंगा। यदि कोई क्या बोले कि एक 3 गुणा 3 कोटि की क्या बनाओ, 3 गुणा 3 कोटि की, या फिर मैं क्या बनाता हूं एक बार 3 गुणा 4 कोटि की बना के बताता हूं, एक बड़ा सा बना के बता देता हूं। उससे सारी चीजें, सारे डाउट आपके क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो अब देखो मैं क्या बताता हूं भाई, एक 3 गुणा 4 कोटि की एक आयु बनाता हूं। उस आयु को मैं क्या नाम दे लेता हूं, अपने मन से ए नाम दे लेता हूं। उस आयु को क्या नाम दे रहा हूं भाई, मैं ए नाम दे रहा हूं। कौन सी कोटि की बना रहा हूं भाई मैं, उसने बोला 3 गुणा 4 कोटि की एक आयु बनाओ। 3 गुणा 4 कोटि की, कोटि कितनी भाई, ऑर्डर कितना है, 3 × 4 है। तो 3 गुणा 4 कोटि की मेरे को बनाना है। इसका मतलब हुआ क्या, तो इसका मतलब मेरे को ये पता है कि उसके अंदर जो भी आयु में बनाऊंगा वो मेरे को बोला नहीं है कि संख्याएं कितनी है, अवयव कौन कौन से हैं। मेरे को बस एक जनरल अपने पास में एक मैट्रिक्स बनानी है, एक अपने पास में जिनको अपन क्या बोलते हैं भाई, एक व्यापक जो अपने पास आयु है वो मेरे को बनानी है कि अपन क्या बना सकते हैं, उसको लिखेंगे कैसे, व्यापक रूप से, है ना। तो देखिए, तो उसके अंदर 3 तो क्या होगी भाई, पंक्तियां होगी। अरे 3 गुणा 4 कोटि की बनानी है, इसका मतलब 3 तो मैं बनाऊंगा पंक्तियां और 4 बनाऊंगा स्तंभ, मतलब आडी लाइनें तो 3, तो ये लो आडी लाइनें तो 3, मतलब आडी लाइनें 3 होगी ऐसे, है ना, आडी लाइनें तो 3 होगी। और स्तंभ कितने होंगे, 4। तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। हो गया कि नहीं, बताओ। मतलब इसका जो कोटि है, अब आप खुद देख लीजिए इसकी कोटि कितनी है भाई, ये हो गई 3 तो अपने पास में पंक्तियां है, और 4 क्या है, स्तंभ है। तो 3 गुणा 4 कोटि का ये आयु बन गया कि नहीं बन गया। लेकिन अपन ए लिख करके थोड़ी ना छोड़ देंगे, अपन क्या लिखते हैं, पूरा तरीके से लिखते हैं। तो तरीके से लिखूंगा तो मैं अब क्या बोलता हूं भाई, मैं बोलता हूं इसका नाम क्या है। तो इसका नाम क्या है, आप फटाफट बताइए भाई कि ये कौन सी, पहले हमेशा लिखूंगा पंक्ति, बाद में लिखूंगा स्तंभ। तो पंक्ति तो कौन सी है, पहली। पंक्ति कौन सी है, पहली। स्तंभ कौन सा है, पहला। जैसे इसका नाम बोलूं मैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो इसका नाम क्या हो जाएगा, पंक्ति तो है ये दूसरी, स्तंभ कौन सा है, तीसरा। ऐसे इसका नाम बताइए भाई, आप वो पोज करके इसको देख लिया करो ना कि इसका जो पंक्ति है वो कितने, मन में सोच लो, फिर देखो कि अपन ने जो किया वो सही किया है कि नहीं, समझ में आया है या नहीं आया है। तो अब आप बताओगे ये पंक्ति कौन सी है, तो ये पंक्ति तो है दूसरी, पंक्ति तो कौन सी है, पहली, दूसरी, तीसरी। पंक्ति तो है तीसरी। स्तंभ कौन सा है,
पहला। इसकी आप बात करोगे तो इसकी आप बात करो, देखो ये पंक्ति कौन सी है, तो पंक्ति है पहली, स्तंभ कौन सा है, चौथा, हो गया मतलब A14। इसका नाम क्या हो गया भाई, A14 हो गया, तो इसका नाम हो गया A14। ऐसे इसकी बात करोगे तो ये पंक्ति तो है तीसरी, स्तंभ कौन सा है, दूसरा। इसकी आप बात करो तो पंक्ति है दूसरी, स्तंभ कौन सा है, पहला। तो ऐसे आप बना सकते हो। ऐसे आप बनाओगे तो ये पहली पंक्ति है, स्तंभ है दूसरा, पहली पंक्ति है, स्तंभ कौन सा है, तीसरा। ये हो गया कितना अपने पास में A22, ये हो गया A23, ये हो गया A24। ऐसे आप इसकी बात करोगे तो तीसरी पंक्ति है, स्तंभ कौन सा है, तीसरा, तीसरी पंक्ति, स्तंभ कौन सा है, चौथा। बाकी आपको एक स्पेशल चीज दिख रही होगी भाई, यहाँ 3 गुणा 4 है तो यहाँ भी 3 4 ही आ रहा है, क्योंकि ये अंतिम है भाई। ये क्या है अपने पास में, अंतिम। जैसे इसमें अपने को ये पता था कि 3 तो पंक्तियां हैं और 4 स्तंभ है। इसका मतलब ये जो अंतिम अवयव जो है वो कौन सी पंक्ति का है, तीसरी पंक्ति का। और अंतिम ये जो अवयव है कौन से स्तंभ का है, तो चौथे स्तंभ का है। तो जो यहाँ है वो यहाँ है। बाकी इसमें देखो ये अपने जनरल अपने पास में एक अवयव होती है, एक जनरल मैट्रिक्स अपने होती है। तो इस तरीके से अपन बना सकते हैं। यदि वो कुछ नहीं दे तो अपन बनाते इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। बनाने की जरूरत क्यों पड़ी तो अभी थोड़ी देर में आपको पता चलेगा, या फिर जो क्वेश्चन जब कराऊंगा मैं इस प्रश्नावली के 3.1 के, तब मैं आपको बता दूंगा कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी है। कल अपने आप पता चल जाएगा आपको ना। अभी बस इतना ध्यान रखना है। तो अब मैं बोल सकता हूं कि इसका जो अंदर वाला अवयव है, देखो अवयव को तो हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से प्रदर्शित करो, चाहे ए से करो, चाहे बी से करो, चाहे अक्ष से करो। और अंदर वाले जो अवयव है, अरे अंदर ही होगा, अवयव तो हमेशा कहाँ होगा, अंदर ही होगा। तो जो अवयव होता है तो उसको हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर से प्रदर्शित करूंगा। अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर से, चाहे छोटा ए हो चाहे छोटा बी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर से प्रदर्शित करूंगा। लेकिन मैंने बोला कि मैं ए लिख करके नहीं छोड़ सकता, मेरे को बतानी पड़ेगी पंक्ति कौन सी है और स्तंभ कौन सा है, पंक्ति कौन सी है, स्तंभ कौन सा है। तो इसका मतलब कोई सी भी पंक्ति हो सकती है, कोई सा भी स्तंभ हो सकता है। तो मैं क्या बोलता हूँ, अरे तो हमेशा 2 2 संख्याएं हैं। देखो यहाँ 1 1 है, यहाँ 1 2 है, यहाँ 1 3 है, कभी 2 3 है, कभी 3 2 है, कभी 3 4 है, कभी 3 1 है, कुछ भी हो सकता है। तो मैं यहाँ क्या नाम दे लेता हूँ, इसको मैं बोल देता हूँ AIJ। याद रखिएगा, इसको किससे प्रदर्शित करूंगा मैं, AIJ से। AIJ जो अंदर वाला जो अवयव है, अंदर वाला अवयव, ये प्रदर्शित करने का किसका तरीका है भाई, अवयव प्रदर्शित करने का तरीका है, एलिमेंट रिप्रेजेंट करने का मेथड है। ये अपने पास में क्या है भाई, एलिमेंट है। अवयव लिखने का तरीका हो गया। तो अवयव लिखने का तरीका क्या होता है, AIJ। अब इसका मतलब ये आई तो क्या है, आई का मतलब तो है अपने पास में पंक्ति, मतलब रो। और जे का मतलब अपने पास में क्या है भाई, स्तंभ है। जे का मतलब क्या है, स्तंभ है। आई वी तो पंक्ति है, जे वाई स्तंभ है। जैसे मान लो यहाँ की मैं बात करूं तो A23 का मतलब ये है कि ये आई का मान तो कितना हो गया, यहाँ आई का मान तो हो गया 2 और जे का मान हो गया 3। क्यों, इसका मतलब ये तो हुआ ना कि दूसरी तो पंक्ति है और तीसरा क्या है, स्तंभ है। तो हो गया काम खत्म। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि जो अवयव होता है तो अवयव को हमेशा AIJ से प्रदर्शित करते हैं, छोटे AIJ से या छोटे BIJ से मैं प्रदर्शित करूंगा, जहां पर आई तो प्रदर्शित करता है पंक्तियों को और जे प्रदर्शित करता है स्तंभ को। तो इतना आपके समझ में आ गया होगा। तो ये मैट्रिक्स का क्या था, बेसिक था। अब कर लेते हैं इसके क्वेश्चंस। तो अब देखिए अपन कर लेते हैं प्रश्नावली 3.1 के 2 क्वेश्चंस। तो प्रश्नावली 1.3 के प्रश्न नंबर 1, 2 और 3 में करवा देता हूं। बाकी के जो क्वेश्चंस है वो अपन करेंगे कल, और कल के वीडियो लेक्चर में ही मैं आपको करवाऊंगा जो अवयव के जो प्रकार है, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप होते हैं, वो अपने को याद रखने ही होते हैं। तो उनको कल करवाने वाला हूं। तो देखिएगा कल का वीडियो लेक्चर, जिसमें अपन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स और इसके आगे के क्वेश्चन। और आगे के क्वेश्चन के लिए मैं क्या करूंगा, एक छोटा सा हिंट दे दूंगा तो आप कर सकते हो, ठीक है। अभी केवल इसको देखिए आप ना। तो ये मैंने करवा दिया है कि ये कोई अवयव ए है, तो ये बोल रहा है कि तो इस अवयव की कोटि बताओ। तो आसानी से बता सकते हो, अवयव की कोटि बतानी मतलब ऑर्डर अपने को बताना, तो ऑर्डर आप बता सकते हो। तो इसका ऑर्डर देखोगे तो आप देख लो कि इसमें पंक्तियां तो कितनी है, पहले हमेशा पंक्ति लिखते हो। तो पंक्तियां तो कितनी है भाई, 3 इंटू, अरे पंक्तियां तो है 3, स्तंभ कितने हैं 4, तो ये हो गया 3 गुणा 4, हो गया खत्म। तो ये हो गया इसकी कोटि हो गई भाई। इसका क्या हो गया, क्रम हो गया, इसका ऑर्डर हो गया। अवयवों की संख्या कितनी है, तो बस इनको गुणा कर लेते, तो गुणा करके लिख लोगे। तो गुणा करके लिखोगे तो कितना आ जाएगा भाई, अरे 3 चौक 12, गुणा कर लिया तो अवयवों की संख्या आ गई, नंबर ऑफ एलिमेंट अपने को मिल गए। तो मेरे को पता चल गया कि इसके अंदर अवयव कितने हैं भाई, 12, चाहे गिन लो।
गिनोगे तो कितनी संख्या मिलेगी आपको, 12 संख्या ही तो मिलेगी। तो खत्म हो गया, अवयवों की संख्या हो गई। नंबर 3 है कि जो भी लिख रखे हैं वो मान ज्ञात करो। इसका मतलब ये अवयव है A13, जो अवयव A13 है वो मेरे को ज्ञात करना है। तो अवयव A13 कितना हो गया भाई, तो A13 की मैं बात करूं, किसकी बात करूं भाई, A13 की। तो देखो A13 कितना होगा, तो A13 का मतलब क्या है, पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। तो पहली पंक्ति, अरे पंक्ति तो कौन सी भाई, पहली, हमेशा पहले पंक्ति देखते हैं। तो पहली पंक्ति, स्तंभ कौन सा है भाई, तीसरा, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। तो कौन सा हो गया भाई, 19 ही तो हो गया, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ 19 ही तो हो गया। देख लो चाहे, है ना, कि पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तो ये हो गया 19। अब A21 का मतलब कितना हो जाएगा भाई, तो A21 की बात करो, इसका मतलब दूसरी तो पंक्ति है, पंक्ति पहली और दूसरी, तो दूसरी पंक्ति में है, मतलब जो होगा वो इन्हीं में से होगा। अब इनमें से भी कौन सा होगा, जो पहले स्तंभ में होगा, पहला स्तंभ, पहला स्तंभ। तो ये हो गया कि नहीं भाई, कौन सा हो गया भाई, 35। अरे आराम से देख लीजिएगा, ठीक है। A21 कौन सा हो गया भाई, 35 हो गया, क्योंकि इसने बोला दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। तो दूसरी तो पंक्ति, मतलब जो होगा वो इसी में से होगा। पहले स्तंभ की बात किया तो 35 ही हो गया, ठीक है। यहाँ आप बात करोगे A33 की, तो A33 देखो, मतलब तीसरी तो पंक्ति, तो पहले देखो तीसरी पंक्ति, तो इसमें से होगा। स्तंभ कौन सा है भाई, तो स्तंभ है तीसरा, तो तीसरा, तो ये कौन सा हो गया भाई, -5। ऐसे आप बात करो किसकी भाई, A24 की, तो A24 कितना हो जाएगा, तो A24 देख लीजिए, इसका मतलब दूसरी तो पंक्ति है, तो दूसरी तो पंक्ति है, मतलब इनमें से होगा। और स्तंभ कौन सा है भाई, चौथा है, तो इसमें से तो लूंगा, अरे दूसरी पंक्ति तो लूंगा, लेकिन स्तंभ कौन सा भाई, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो कौन सा हो गया भाई, 12 हो गया। बस ऐसे ही तो अपने को देखना है। ऐसे A23 आप खुद देख लीजिएगा कितना होगा। तो A23 आपको कितना मिलेगा, अरे दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो कितना हो जाएगा, 5/2 लिख ही दिया है मैंने, ये लो। अब आपको क्या सोल्व करना है, ठीक है, मैंने ही करवा दिया है, 5/2 हो गया, काम खत्म हो गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। अब अपन बात करते हैं किसकी, प्रश्न नंबर 2 की। प्रश्न नंबर 2 में क्या बोला भाई, किसी अवयव में 24 अवयव है। अवयव कितने हैं भाई, 24 है। तो बोलो, ये बोला कि इसकी संभव कोटियां क्या है, मतलब इसके जो पॉसिबल जो ऑर्डर है वो क्या क्या हो सकते हैं। तो देखो, मतलब मेरे को अवयवों की संख्या 24 चाहिए भाई, अवयवों की संख्या 24 चाहिए, तो ऑर्डर क्या होगा, जैसे यहाँ देखो ये कितना था भाई, 3 × 4, 3 × 4 था, मतलब अवयवों की संख्या कितनी थी, 12, ठीक है। जैसे मैंने एक बताया था अवयवों की संख्या 6 थी, तो उसके संभावित क्रम क्या क्या थे, 1 × 6, 2 × 3, 3 × 2 और 6 × 1। ऐसे बताओ, अवयवों की संख्या 24 है, तो इसकी संभव कोटियां क्या होगी। ये अवयव 24 है, तो इसकी संभव कोटियां क्या है, यही तो बताना है पहले, तो आगे दूसरा है, ठीक है। तो बताता हूं, तो देखो 24 है, तो मैं ऐसे ऐसे लिख सकता हूं भाई, क्या लिख सकता हूं, अरे संभावित क्रम में लिख सकता हूं 1 × 24 लिख सकता हूं कि नहीं। अरे 1 × 24 अवयव बन सकती है कि नहीं, बन सकती है। कैसे, मैं एक ही तो पंक्ति लिख लूं पूरी की पूरी, अरे पंक्ति एक ही लिख लूं और अवयव कितने लिख लूं, इसमें 24 अवयव लिख लूं। अरे एक ही पंक्ति में कितने अवयव लिख लूं, 24, और स्तंभ कितने हो जाएंगे, उसमें 24 हो जाएंगे ना, ठीक है। तो इस तरीके से 1 × 24 लिख सकता हूं। तो देखो उसका, अरे अवयवों की संख्या 24 हुई कि नहीं हुई, ये तो उस अवयव का क्या हो गया, क्रम हो गया। और देखिए, और लिख सकता हूं मैं 2 गुणा, अरे 1 × 24, 2 गुणा कितना हो सकता है भाई, 2 × 12, मतलब 2 तो आधी लाइनें और 12 खड़ी लाइनें, तो उसके अंदर कितने अवयव होंगे। अरे कोटि यदि 2 × 12 होगी, तो अवयवों की संख्या कितनी है, देखो 24 से तो आएगी, 12 × 24। ऐसे ही, अरे 1 से शुरू कर लिया, 2 से शुरू कर लिया, अब देखो 3 से शुरू करो, देखे 3 से हो सकता है क्या कुछ, 3 गुणा कितना करूँ कि 24 आ जाए, तो 3, अच्छा सॉरी कितना हो जाएगा भाई, अरे 3 × 8 हो जाएगा, 3 घंटे कितना हो गया भाई, 24 हो गया, मतलब 3 तो आधी लाइनें और 8 खड़ी लाइनें, तो कितने अवयव होंगे उसके अंदर, 24। और बताओ आप किससे शुरू कर सकते हो भाई, 4 से, तो 4 × 6 = 24। और बताओ क्या बता सकते हो, 5 से तो हो नहीं सकता, अरे 5 वाले में तो आएगा नहीं, अरे 5 के पढ़े में तो 24 आता ही नहीं है, ठीक है, तो छोड़ो ना, ठीक है, 5 में नहीं आता, तो फिर क्या करूंगा मैं, 6 से स्टार्ट करूंगा, तो 6 × 4 कर सकता हूँ क्या। हाँ, अब ऐसे मत बोलो ये सेम है, नहीं सेम नहीं होते हैं। अरे इसका मतलब क्या है, ये 4 × 6, ये 6 × 4, इसका मतलब तो है कि पंक्तियां कितनी है, 4, आधी लाइनें 4 है, खड़ी लाइनें 6, इसका मतलब आधी लाइनें 6 है और खड़ी लाइनें 4 है। अरे शेप ही अलग अलग हो गई, ठीक है। अब यहाँ की बात करोगे, 6 के बाद 7 नहीं ले सकता, क्यों, 7 के पढ़े में 24 आता ही नहीं है। फिर 8 लेता हूँ, तो 8 गुना कितना हो जाएगा, 3। ऐसे आप करोगे 12 × 2, ऐसे आप करोगे 24 × 1। इनके अलावा कोई तरीका नहीं है, तो ये उसकी संभव कोटियाँ है। यदि कोई और तरीका हो सकता तो आप बता दीजिएगा कमेंट करके, बाकी होगा नहीं, ठीक है। बस खत्म हो गया। अब इसने इसी में क्या बोला है, यदि अवयवों की संख्या 13 हो जाए,
अरे नंबर ऑफ एलिमेंट 13 आ जाए तो बताओ उसकी कोटि क्या होगी। तो उसकी कोटि क्या होगी भाई, 1 गुणा 13, और क्या होगी भाई 2 गुणा 2 के पढ़े में 13 आता ही नहीं है, और किसी के पढ़े में नहीं आता, तो इसका मतलब 1 गुणा 13 या फिर 13 गुणा 1, इसके अलावा कोई संभव नहीं है। अरे मैं बोलूँ 5 अवयव है, किसी भी अपने पास में क्या है 5 अवयव है, कोई भी अपने पास में 5 अवयव है तो अपने को अवयव बनानी है, तो अवयव कैसे बना सकते हो, तो अवयव बना सकते हो ऐसे, मान लो 1 3 9 8 7, तो देख लो इसके अंदर कितने अवयव भाई, 1 2 3 4 5, 5 अवयव है कि नहीं, तो इसका कोटि कितनी हुई भाई 1 गुणा 5, मतलब एक तो पंक्ति है, स्तंभ कितने हैं 5 है। या फिर मैं कैसे बना सकता हूँ, ऐसे बना सकता हूँ खड़ा, 1 3 9 8 7, देखो इसका क्रम कितना है भाई, तो इसका क्रम है, आडी लाइनें तो कितनी है भाई 5 है, और खड़ी लाइनें कितनी है 1, तो या तो 1 गुणा 5 या 5 गुणा 1, इसके अलावा कोई तरीका हो तो बता दो, नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब भी अपने पास अभाज्य संख्या आती है, जब भी अपने पास अभाज्य संख्या आती है अवयवों की संख्या, तो अपन केवल और केवल 1 गुणा, जैसे 13 भाज्य संख्या तो 1 गुणा 13 13 गुणा 1, 5 भाज्य संख्या है तो क्या लिखूंगा 1 गुणा 5 5 गुणा 1, बस खत्म हो गया। तो प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट है। अरे बिल्कुल आसान है भाई। अब देखो प्रश्न नंबर 3 की मैं बात करूं तो प्रश्न नंबर 3 में केवल और केवल यही क्वेश्चन है, बस यहाँ 18 कर दिया और यहाँ 5 कर दिया, तो ये तो मैंने आपको करवा ही दिया। यदि 5 हो तो उसका जो कोटि होगी वो क्या होगी 1 गुणा 5 5 गुणा 1, खत्म है ये तो ना। मैं बात किसकी करता हूँ 18 वाले की, चलो यही कर देता हूँ, इधर ही कर देता हूँ ना। यदि 18 अवयव है तो बताओ क्या क्या हो सकता है, तो उसका संभावित क्रम होगा 1 गुणा 18 2 गुणा 9, अरे ऐसे ही तो होगा, अरे 2 गुणा 9 3 गुणा 6, अरे 3 6 18, और आप बात करोगे 4 तो 4 के पढ़े में तो 18 आता ही नहीं है ना, तो 4 में ले ही नहीं सकता ना। और बताइए 5 नहीं ले सकता, 6, फिर करूँगा 6 से, तो 6 गुणा 3 9 गुणा 2 18 गुणा 1, इनके अलावा कोई तरीका आपके पास नहीं होगा। तो ये हो गया है आज जो अवयव है उसका बेसिक मैंने आपको करवा दिए हैं, और 3 क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं। अब आगे के जो क्वेश्चन है वो यदि आपसे होते तो आप करने का प्रयास कीजिएगा। उसके अंदर क्या होता है देखो, कि कोई भी 2 अवयव अपने पास में होती है, कोई भी 2 अवयव वो दे देता है, वो उनको बोल देता है कि ये बराबर है, बराबर है तो हमेशा क्या होगा देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो ध्यान रखना है 2 अवयव कभी भी बराबर नहीं होगी। अब आप बोलोगे 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5 है, सही है, लेकिन नहीं, ठीक है, कब होती है बराबर, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका अरे जिस क्रम में ये है उसी क्रम में ये होना चाहिए, अरे जैसा ये है वैसा का वैसे ये होना चाहिए, यहाँ 1 है तो 1 होना चाहिए, यहाँ 2 है तो 2 होना चाहिए, 3 है तो 3, 4 है तो 4, 5 तो 5, ये अब भी बराबर नहीं है, ध्यान रखना अब भी बराबर नहीं है, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये बाकी सब सही है, तो 5 की जगह 6 और 6 की जगह 5 है, उल्टा है। हाँ अब ठीक है, अब ये दोनों क्या है अब बराबर है। अब वो क्या करेगा, वो एक चीज़ गायब कर देगा, अब बोलेगा अक्ष का मान ज्ञात करो, तो कोई नहीं, मैंने आपको बताया ये संगत अवयव बराबर है, तो ये लो अक्ष का मान कितना हो गया भाई 2 हो गया। तो इस तरीके से आप सोल्व करने का प्रयास कीजिएगा, बाकी कल के वीडियो लेक्चर में मैं इनको भी करवाऊंगा। ठीक है, आज के लिए केवल इतना ही।